श्रद्धा श्री की फ्रेंड आ गई हैं, देखो दोनों। आपका क्या नाम है? शिवन्या। और आपका? सारिका। सारिका। सारिका और शिवन्या हैं श्रद्धा श्री की फ्रेंड। एक स्कूल में पढ़ो तुम? और शिवांश उधर खड़ा हुआ है, वो शर्मा रहा। ना दोगे शिवांश? और कहाँ जाने वाली है आज श्रद्धा? जीवने के लिए। आज नवमी है हमारे यहाँ नवमी करे। और श्रद्धा श्री जो है अपने फ्रेंड के घर जाएगी प्रसाद ग्रहण करने के लिए। फिर ये हमारे यहाँ आएंगे। फिर ये हमारे यहाँ आएंगे। नहीं, पहले हमारा फिर इनका होता, फिर उनके वो बुला रही थी ना। तो आज तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, खास करके लड़कियां, उनकी सबकी बल्ले बल्ले है। बहुत जगह से दावत आ रही है आज। नहीं चलो चल ले जा, चप्पल पहन के चले जा। चलो जा, चली जाओ जैसे जा। चल, इनकी तो यहाँ होंगी चप्पल है। हाँ तो ये है इनकी। जा चप्पल पहन के चले जा, बाहर निकाल दिए जब जहाँ शिवन्या निकाल लेंगे वहीं निकाल दिए तू भी। ठीक है, बाय। तो नीचे कौन जिमेगा? नीचे भी आ जाइयो। थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद खाया अगर ऐसा नहीं। और फिर आ जाएगी नहीं छोड़। और सिरी तो जा चुकी है, वो जिमने के लिए गई है, तो उसकी फ्रेंड बुलाने के लिए आई थी। और ये बस इसके बाल बाने रह रहे थे। और ये तो खैर जाना नहीं था, इसे तो कोई लेकर जाए जब भी नहीं जाता है तो। और मैंने बाल धुले थे तो बस बाने का टाइम लगा था, क्योंकि मुझे इन्हें तैयार करना था बच्चों को। वो मगर सुबह ही फिर जिमना होता है। नमस्कार जी, आप सभी को कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है नवमी, दुर्गा नवमी, और हमारे यहाँ नवमी ही पूजे जाती है। मतलब जब व्रत रखते हैं तो नवमी में खोलते हैं। और कल अष्टमी थी, तो जिनके अष्टमी में खोलते हैं उनके यहाँ अष्टमी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नवमी में खोलते हैं। मेरा तो व्रत नहीं था, नीचे जो रुचि दीदी है उनका व्रत, उन्होंने व्रत रखा था, तो नहीं है हमारे घर में तो फिलहाल व्रत। आज उनका व्रत खुलेगा। और नवमी पूजन का जो भी करेंगे वो नीचे बनेगा खाना। सीधी तो यहाँ है नहीं, वो चली गई अपनी फ्रेंड के घर। और ये खड़ा मेरे पास कमरे में घुसा हुआ है। तो चलिए बस चलते हैं नीचे। तो देखिए यहाँ आ गई थी नीचे फिर। और यहाँ सब्जी तो दीदी ने बनाई, मतलब छौंकी होगी, आलू गोभी की सब्ज़ी है। बस मैं इसको घुमा रही हूँ चूल्हे पे ही। मतलब जब ऐसी सब्ज़ी सूखी सी है, कुकर वूकर में तो इतनी अच्छी नहीं बनती, कढ़ाई में ही बनती है। और फिर ज़्यादा बनती है तो चूल्हे पे ही जलाते हैं। तो बस मैं इसको घुमा रही थी। और यहाँ बुआ जी भी बैठी हुई है, तो लकड़ी काफ़ी बड़ी लगी हुई है इसमें ये, और उलझने का डर है। तो ऐसी बात को कह रही थी बुआ जी। तो बस अब मैं देख रही हूँ क्या और करना है क्या नहीं। बस बच्चों की हो रही है तैयारी। और यहाँ दीदी और खाना बनाने में ही लगी हुई है। इन्होंने सब्जी वगैरह बना ली थी सभी। और तो बस ये वो क्या नाम, चमचा मार रही हूँ मैं, उसमें कद्दू बनाया था दीदी ने जो, उसमें। और बस यहाँ हलवा बनाने की तैयारी इन्होंने कर दी थी, जैसे उसका शरबत वगैरह भी पका दिया था। और फिर इनको भी और काम था कुछ बाहर, मैं कहा चलो हलवा मैं बना दूँगी। और कचौरी तो बस बाहर ही चूल्हे पे ही उतारेंगे, हलवा यहाँ बना देंगे। तो यहाँ मम्मी अपना दूध दाद रख रही है छानने का। तो सभी अभी सिरी तो जाएगी, सिरी गई बस हमारे यहाँ से, तो वो भी आ जाएगी। और फिर ले आवेगी उन्हें भी, लड़कियों को, कन्याओं को। तो फिर सबको जिमा देंगे, तब तक हमारा खाना भी बन जाएगा सारा। और बस हम देखे लगे हुए हैं सभी अपने अपने काम में। तो
तो देखिए ये सब्जी बन के हो गई थी तैयार और इसे नीचे उतार दिया है। और देखिए लड़कियां सारी कन्याएं हमारे घर आ चुकी हैं और हमारी अभी थोड़ा सा कचौरी बननी रह गई है, बाकी तो सारा तैयार है। और पहली ही जैसे ही कचौरी बनेंगी सबसे पहले तो हम गाय के लिए निकालेंगे और कन्याओं को जिमाएंगे। तो देखिए बैठी हैं सारी देवियां इंतज़ार में, और दीदी जो रुचि दीदी है वे अपना साफ़ सफाई के काम में लगी हुई हैं। उन्होंने भी अपना पोछा लगा के फिनिश कर दिया है, तो बस अब अपना कर लेंगे। और आटा दीदी बना रही है फ़िलहाल, तो मोमन डलवाया था मम्मी ने, तो काफ़ी सारा आटा था ये, मतलब बड़ी परात में था, तो फिर 2 जगह करके बना लेंगे क्योंकि बहुत सारा आटा ना फिर बनता नहीं अच्छे से। और तो बस लग रहे हैं इसी तैयारी में, और बड़ी कढ़ाई को ही साफ करके रखेंगे। तो देखिए कभी कचौरी अब बनेगी, और जैसे मैं आप लोग कहते हो कि कचौरी अलग होती है पूरी, तो मैं तो दोनों, ये नहीं है कि एक ही मेरे, तो दोनों ही निकलता है मेरे मुंह से, कचौरी भी पूरी भी। हमारे यहाँ तो कचौरी भी पूरी को ही कहते हैं, और आप लोग कहते हो ना कि ये पूरी होती है या कचौरी अलग होती हैं जो भरवा होती है, पर मैं तो इन दोनों को एक इसी को ही बोलती हूँ, जैसे पूरी कहते हैं ना इसी कचौरी बोलती हूँ। और देखिए बस इसमें से थोड़ा सा आटा मैंने दूसरी परात में ले लिया था, क्योंकि काफ़ी सारा आटा होता है ना, फिर उसमें मुक्की अच्छे से नहीं लगती, मतलब दबाव सा नहीं पड़ता, तो फिर इसलिए दोनों ने आटा भी कर दिया। और बस अब एक वो कर लेंगे, तेल इसमें चढ़ा देंगे कढ़ाई में। देखिए तेल भी डाल दिया है, और सरसों का तेल है घर का, इसमें अच्छी बनती है। तो देखिए दोनों देवरानी जेठानी लग गए हैं अपने काम में, और मम्मी बुआ जी भी सब यहीं पे हैं, तो तीनों ही लग गए। अब देखिए रुचि दीदी भी पेड़ी बनवाने लगी हैं, और जैसे ही कचौरी बनेगी पूरी बनेगी तो ऐसे ही हम सबसे पहले अपनी कन्याओं को जिमाएंगे। और काफ़ी दिन बाद हमारे घर में कन्याओं को, काफ़ी दिन बाद क्या, मेरे सामने पहली बार, मतलब अपनी तो रही घर में कह रहे 1-2 में तो जी मिले, लेकिन बाहर से तो पहली बार ही आई हैं। और इनके लिए कुछ जो इनको उपहार देते हैं उनको भी मंगाने की तैयारी कर ली है। पहले से तो पता नहीं था कि आएंगी नहीं आएंगी, तो नहीं तो पहले से मंगा कर रखते, तो फिर बाहर दुकान पे से ही मंगाया था सामान। इनकी किट वगैरह मंगाई थी, जैसे होती है पेंसिल रबर जो भी होता है उसमें, वो वाली मंगाई थी। और यहाँ फिर मम्मी देखे उतारने के लिए बैठ गई हैं, और बुआ जी, क्योंकि जो दोनों दीदी हैं कन्याओं को जिमाएंगी। रुचि दीदी का व्रत था ना, तो मैं भी जेल चली गई हैं, और बड़ी दीदी भी, तो उनको जिमाने के लिए गई हैं, और उनके लिए कचौरी बन भी गई। तो अब बाकी की उतार लेंगे, इतने मम्मी लगी है उतारने के लिए, और बुआ जी पेड़ी बनाने के लिए। तो जब ज़्यादा मतलब कचौरी बनती है ना, तो 4-5 डालते हैं एक साथ ही, तो इसलिए बैठे हैं। और देखिए यहाँ सारी कन्याएं हमारी बैठ गई हैं, देवियाँ, और ये कन्याएं 10 है, 11वां है शिवांश, क्योंकि 5 तो घर की हो रही हैं और 5 देवियाँ बाहर से आई हैं, तो पूरी 10 कन्याएं हैं, और 11वां है शिवांश। और सीरी चली गई थी, तो इसलिए फिर मैंने इसे बोल दिया था, मैं कहा बेटा जो भी है इन्हें भी अपनी साथ ले आना, तो फिर सीरी लेके आ गई थी। अगर सीरी ना जाती तो शायद फिर ये ना आती शायद। तो जब कोई बुलाने आता है तो जाना भी चाहिए और बुलाना भी चाहिए। और गुड्डू को देखो बैठने की इसे जगह नहीं मिली थी, तो ये बड़ी है, इस पे बैठ गई, जो है चौंकी सी, इस पे ही बैठ गई थी, तो इसे यहीं जगह मिली, यहीं पे बैठ गई।
तो देखिए शिवांश पहले तो दूर दूर भाग रहा था, सबसे लग नहीं रहा था कि ये इनके बीच में बैठ जाएगा, और बैठा है इनके बीच में और अच्छा लग रहा। और काफ़ी, और हमारे घर में जो कन्याएं जिम रही है ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। देवियों का आशीर्वाद भी मिलेगा हमें बाद में। तो बाद में देखिए इन्होंने अपना जिम ली है और इनका जो भी उपहार भेंट है इनको दी जा रहा है। तो देखिए यहाँ दीदी आशीर्वाद ले रही हैं बारी बारी से। फिर उन्होंने मुझे बुला लिया था कि आ जा, और फिर क्योंकि नहीं पता था कि इन्होंने जिम ली है, मुझे तो वहाँ से दिखाई नहीं दे रही थी। तो फिर देखिए मैंने भी इनसे आशीर्वाद ले लिया है देवियों को। और ये हंस रही थी, पीहू ईश्वर हंस रही थी सिर पात रख के। तो देखिए कन्याएं जा चुकी हैं और यहाँ फिर से हम अभी लगे हुए हैं। तो सारा पूरी वगैरह बनाने के बाद अब आ गया है नंबर हम सब का खाने का। तो देखिए चारों बैठे हैं, सासू बब्बे और रुचि दीदी जो है उनका व्रत था ना, इसलिए उनको हमने पहले ही बोल दिया था व्रत खोलने के लिए। तो उन्होंने पहले ही व्रत खोल लिया था और बस हम चारों बैठे हैं। हेयर स्टाइल श्री का, खुले पड़े थे इसके बाल, वैसा तो गुम हो जाती है, क्या अब तक बनवाती। और ईशु क्या कर रही? ईशु देख रही फोन। अब तू क्या कर रहा भाई? ऐसा क्यों पड़ा है? चल खेल ले, ऐसा ना भाई। तो देखिए यहाँ पीहू बना रही है श्री का हेयर स्टाइल। तो देखिए काफ़ी अच्छे से ये बना लेती है और मेहंदी भी अच्छे से लगा लेती है। तो बस इसने मेरा काम निपटा दिया, इसके बाल बांध कर, नहीं तो ये फिर शाम को बनवाती। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।